यूके इंडिया इनोवेशन सेंटर ने की सस्टेनेबल कूलंग प्रोजेक्ट की शुरुआत। यूके इंडिया सस्टेनेबल कूलंग पहल शुरू करने के लिए बर्मिंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ तेलंगाना सरकार में शामिल हो गए हैं। इसका उद्देश्य पूरे भारत में खाद्य और वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए ऊर्जा कुशल प्रशीतन की तैनाती में तेजी लाना है। सस्टेनेबल कूलंग एंड कोल्ड चेन में उत्कृष्टता केंद्र खाद्य और वैक्सीन वितरण में अनुप्रयुक्त अनुसंधान करेगा। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला करेंगे सागर परिक्रमा का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला 5 मार्च 2022 को गुजरात में सागर परिक्रमा का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन मत्स्य विभाग, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, गुजरात समुद्री बोर्ड और मछुआरों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है। पहला चरण 5 मार्च को मांडवी से शुरू होगा और 6 मार्च 2022 को गुजरात के पोरबंदर में समाप्त होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने की सीएससी ग्रामीण ई-स्टोर के साथ साझेदारी। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने भारत सरकार की पहल सीएससी ग्रामीण ई-स्टोर के साथ साझेदारी की है। महिंद्रा वाहन पूछताछ को सुविधाजनक बनाने के लिए साझेदारी सीएससी ग्रामीण के डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी। सीएससी के डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते हुए ग्राम स्तर के उद्यमी वीएलई ग्राहकों को उत्पाद की विशेषताओं के बारे में बताएंगे और अधिकृत डीलरों द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए के साथ खरीद के इरादे को साझा करेंगे। प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ने 4 मार्च 2022 को आभासी रूप से प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का पूर्ण सत्र सुधारों और बाजार सघनीकरण विषय पर था। इसमें प्रतिस्पर्धा और विनियमन पर 2 तकनीकी सत्र भी शामिल थे, अनुभवजन्य पूछताछ तथा प्रतिस्पर्धा कानून और नीति, मुद्दे और दृष्टिकोण। 5 मार्च को संस्कृति मंत्रालय करेगा स्वच्छाग्रह का आयोजन। संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से 5 मार्च को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम और स्वच्छाग्रह और आयोजित कर रहा है। आयोजन 2 सत्रों में होगा। 5 मार्च को संस्कृति मंत्रालय करेगा स्वच्छाग्रह का आयोजन। संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से 5 मार्च को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम और स्वच्छाग्रह और आयोजित कर रहा है। आयोजन 2 सत्रों में होगा। इसमें भारत की सबसे पुरानी वैदिक गान और स्तोत्र गान की परंपरा पर आधारित दुनिया के एकमात्र संगीत बैंड ध्रुव संस्कृत बैंड का प्रदर्शन भी होगा। नागालैंड में आयुष हेल्थ केयर सेक्टर के लिए निवेश की घोषणा। केंद्रीय आयुष और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नागालैंड में आयुष हेल्थ केयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े निवेश की घोषणा की। उन्होंने लोंगलेंग में अत्याधुनिक आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित करने की भी घोषणा की। 30 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल और 10 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल विकसित किया जाएगा। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल एस.एफ. रोड्रिगस का निधन। 1990 और 1993 के बीच भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले जनरल सेवानिवृत्त सुनीत फ्रांसिस रोड्रिगस का मार्च 2022 में निधन हो गया। सेना में अपनी 40 से अधिक वर्षों के कार्य के अलावा उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में 2 कार्यकालों तक कार्य किया और 2004 से 2010 के बीच पंजाब के राज्यपाल रहे। उन्हें 8 नवंबर 2004 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अदानी सोलर, स्मार्ट पावर संयुक्त रूप से करेंगे सोलर रूफटॉप पैनल का प्रचार। रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायक अदानी सोलर और स्मार्ट पावर इंडिया ने एक गैर वित्तीय और गैर वाणिज्यिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सौर रूफटॉप पैनलों के उपयोग को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा के ग्रामीण और उपशहरी क्षेत्रों में अदानी सोलर के चैनल भागीदारों के माध्यम से 5 मेगावाट सौर परिनियोजन प्राप्त करना है। प्रारंभिक चरण उत्तर प्रदेश में लगभग 5 चैनल भागीदारों के साथ